अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूं। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं और आप तमाम जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों में और आज के दौरान भी कुछ खबरें बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि जो एमजी नरेगा की स्कीम है, उस एमजी नरेगा स्कीम के अंदर मरकजी सरकार ने कुछ तब्दीली लाई हुई है। जैसे आप तमाम हजरात जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों के लोगों ने इस पे डिबेट करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आज मैं भी कुछ चंद अल्फाज आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि जो ये एमजी नरेगा स्कीम है, बेशक हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस एमजी नरेगा स्कीम जो है इसको लागू किया है। लेकिन आप सबके सामने मैं चंद बातें रखना चाहूंगी। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आज से 20 साल पहले इस बिल को कांग्रेस पार्टी ने ही, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री था, उसने 20 साल पहले इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर, पहले तो इस पे डिबेट शुरू हुआ था, उसके बाद तमाम जितनी भी जनता है उसकी राय से इस बिल को पास किया और एमजी नरेगा स्कीम को लागू किया गया था। लेकिन एमजी नरेगा स्कीम का जो नाम है वो भी बहुत खूबसूरत है, एमजी नरेगा, आप सब हजरात जानते हैं। लेकिन इसकी एक ये खूबसूरती थी, पूरे मुल्क के अंदर जितने भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला होते थे, चाहे वो किसी भी जो भी उनको परेशानी होती थी, वो काम नहीं कर सकते थे, उनको 100 दिन का रोजगार मिलता था। अगर उनको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता, वो एप्लीकेशन ले जाते थे, वो अपनी डिमांड रखते थे और उनको 15 दिन के अंदर वो रोजगार देना ही पड़ता था गवर्नमेंट को। और जितने भी मुलाजिम थे उनको उस जो भी कोई एप्लीकेशन लेके जाता था उसको देना ही पड़ता था। ये बहुत खूबसूरती थी। और पंचायत राज एक्ट की अगर हम बात करें तो ग्राम सभाएं होती थी, तमाम जितने भी गांव के लोग हैं वो ग्राम सभा के अंदर ये तमाम जितने प्लान है वो बनाते थे और जो गांव के लोग होते थे उनसे राय ली जाती थी कि किस किस गांव के अंदर किन किन कामों की जरूरत है और फिर उसको वहां से प्लान बना के आगे लेके अप्रूव किया जाता था। लेकिन यहां पे अभी कुछ लोगों को समझ शायद नहीं आएगी, जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं उन लोगों को यह समझ नहीं आएगी कि जो ये एमजी नरेगा स्कीम के अंदर जो ये बुलडोजर इस पे जो चलाया गया है, क्योंकि एक तरफ से जो मरकजी सरकार है उसने एक तरफ से तो ध्यान भटका दिया है आवाम का, क्योंकि उन्होंने आवाम को इस तरफ लिया है कि आपको 100 दिन के बजाय 125 दिन मिलेंगे। इस तरफ से ध्यान मजदूरों का भटकाया है कि आपको इतने दिन मिलेंगे। लेकिन क्या उन मजदूरों को रेट बढ़ाया गया है? नहीं। और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जो ये एक्ट था एमजी नरेगा के अंदर, इस एक्ट को खत्म किया है। क्योंकि मैं यहां से कहना चाहूंगी कि जो ये एमजी नरेगा है इसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा था, क्योंकि एक सेकुलर सोच रखने वाला, एक सच्ची सोच और एक सच्चाई की तरफ जो चलने वाला महात्मा गांधी जी है, इनके नाम से कुछ लोग नफरत करते हैं। लेकिन जब एमजी नरेगा की जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी और उनको बहुत मुतमईन हुए थे वो अपनी जगह कि वो चाहते थे गांव मजबूत हो, मजदूर जितने भी हैं वो मजबूत हो। लेकिन अब उनके नाम को हटा के पर्दे के पीछे जो ये सियासत कर रहे हैं, जो तमाम जितनी भी आवाम है उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं, हम यहां से उनको सैल्यूट पेश करते हैं, मुबारक देते हैं कि आप इसका नाम चेंज करके जो भी आप नाम रख लो। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मरकजी सरकार, क्योंकि
उनकी भी आपने जिम्मेदारी कम कर दी, अपनी जिम्मेदारी भी कम कर ली, लेकिन जो मजदूरी उनको मिलती थी उन पे बहुत बड़ा बोझ आपने डाल दिया है। क्योंकि जो एमजी नरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, आप तो कहते हैं 25 दिन का और मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि हम इलेक्ट होके रहे हैं, पहले हम सरपंची, हम जब पंचायतों में थे तब भी हमने देखा है, ब्लॉक के अंदर भी हमने देखा है, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी अफसर हैं, वो इस एमजी नरेगा स्कीम को बहुत बार उन्होंने प्लान जो है वो डिले किया है, और बहुत बार उन्होंने जो गरीब जनता है, तमाम जितने भी फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात के अंदर रहते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की और वो सच में परेशान भी हुए। लेकिन अब और परेशानी उन पर डाली गई है जो इसका नाम चेंज किया है। क्योंकि आप तो तमाम हजरात यही सोचते होंगे कि सिर्फ नाम चेंज किया है, सिर्फ नाम नहीं चेंज किया है, बल्कि जो इसमें खूबसूरती थी, जो इसके अंदर एक्ट था, उस एक्ट को खत्म कर दिया है, सिर्फ नाम चेंज नहीं किया है। हम यहां से कहते हैं कि आपको अगर महात्मा गांधी जी के नाम से नफरत थी, आपने सोचा कि इस नाम को चेंज कर देंगे और मरकजी सरकार की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी, रियासती इंतजामिया की भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप रियासती सरकार की भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, ये आपसी लड़ाई में रहेंगे, क्योंकि आपने 60-40 का रेशो कर दिया। इसमें तमाम आवाम को आप उलझा देंगे। हम यहां से कहते हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी आवाम जो भी महात्मा गांधी जी को फॉलो करती है, उनकी सोच तमाम आवाम के दिलों में है। वो एमजी नरेगा की स्कीम ही नहीं बल्कि हर जगह महात्मा गांधी जी को फॉलो करती है तमाम जितने भी हिंदुस्तान की आवाम है, क्योंकि वो सिर्फ एमजी नरेगा की बात नहीं है। अगर तारीख पढ़ी जाए तो जितनी कुर्बानियां महात्मा गांधी जी ने दी हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने उनकी कुर्बानियां देखी हैं, तो वो आज भी दिल से उनको याद करते हैं और खराजे तहसीन पेश करते हैं। मैं यहां से अपनी तमाम जितनी भी हिंदुस्तान की आवाम मुझे देख रही है, मैं उनको कहना चाहती हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से हटके हमको आज एक जिंदा मिसाल दिखानी है और इसके लिए लड़ना है हम सबको, पार्टियों को अलग अलग रख के, सियासत को भी छोड़ के। लेकिन हमें एमजी नरेगा की जो स्कीम है, जो इसमें तब्दीली नहीं लाई, इसमें खिलवाड़ पेश किया है और हमें इस काले कानून को वापस करना होगा। क्योंकि जब हम एक मुट्ठी होके वही महात्मा गांधी जी की सोच को लेके, जिस महात्मा गांधी जी को आज तमाम हिंदुस्तान की आवाम दिलों में जिंदा रखती है और उनको सलूट पेश करती है, हमें वही सोच रखनी है। और तमाम आवाम को यह कहना चाहूंगी कि तमाम पार्टी से हटके आप एकजुट होके हर घर से ये पैगाम दीजिए और हर घर से महात्मा गांधी जी वाली सोच लेके आपको एक पैगाम देना है कि हम इस काले कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने रात के 12 बजे जब ये कानून, जो ये बिल पास किया, लेकिन हम यहां से उनको कहना चाहते हैं, आपने अपनी आधी नींद हराम की, पूरी रातों की नींद हराम की, लेकिन आपने इस काले कानून को पास किया। काश आपने भी महात्मा गांधी जी की वो सोच अपनाई होती और अपनी आवाम के लिए आपने कोई अच्छा बिल पास किया होता, आज पूरी दुनिया आपको मुबारकबाद पेश करती। क्योंकि आपने पर्दे के पीछे रह के तो ऐसा कानून पास किया है जिससे तमाम जितनी भी हिंदुस्तान की आवाम है, खास करके जो बेरोजगार आवाम है, जो अपने नरेगा से ही जो रोजगार कमाता था, आपने उनकी रोजी पे लात मारी है। और तमाम लोग जितने भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जो सिर्फ नरेगा से ही अपना रोजगार कमाते थे, आज उनका सवाल भी मरकजी सरकार से है कि आपने जो ये कानून पास किया, काश आपने मजदूर की मजदूरी भी बढ़ा दी होती। अगर आप 125 दिन सच में आप मजदूरों के खैर ख्वाह बनते हैं, अगर आप मजदूरों के भलाई चाहते हैं, तो आप मजदूरों के लिए एक दिन का 500 रेट कर दीजिए। क्योंकि अगर सच में आपके दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं है, अगर आप महात्मा गांधी जी से सच में नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो ये कानून पास किया, जो ये बिल पास किया था, और मैं यहां से कहना चाहूंगी कि जब वो इस दुनिया फानी से चले गए तो उनकी आज रूह को तकलीफ हो रही है, उनकी आत्मा आज भी तकलीफ उनकी आत्मा को हुई है जब आपने हिंदुस्तान की गरीब आवाम से ये खिलवाड़ किया।
क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को पास किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बेशक इस बिल को पास किया था, लेकिन किसी भी पार्टी के नाम से एमजी नरेगा नहीं था, यह महात्मा गांधी जी के नाम से था। और आज उनकी आत्मा को भी आप शांति नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कोई बिल पास करना था, सच में हम कहते हैं कि आप अगर उनके नाम से नफरत नहीं करते, आपने कोई अच्छा कानून बिल पास करना था, आपने जो मजदूर हैं उनके लिए दिन का 500 रख देना था, हम मानते और पूरी दुनिया आपको सलूट पेश करती। मैं यहां से अपने तमाम मजदूर भाइयों को कहना चाहूंगी, जितने भी मजदूर भाई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आज तो कुछ लोग कहते हैं कि 100 दिन के बजाय 125 दिन मिले हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यह सरासर धोखा है आप लोगों के साथ। क्योंकि जितने भी हमारे साथ सरपंच रहे, बीडीसी रहे, डीडीसी रहे, वो तमाम इन बातों से वाकिफ है कि पूरे 11 या 15 सालों से कैसे इस एमजी नरेगा की जो ये स्कीमें हैं जिनमें फंडिंग होती थी, इसको कैसे कमजोर करने के लिए इनकी जड़ें काटते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी आज इन्होंने इस एमजी नरेगा के ऊपर एक बलडोजर चलाया है, जिसकी समझ आप लोगों को आज तो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ साल बीतने के बाद आप सब गोहर लगाएंगे, लेकिन उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं पूरी आवाम, जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है, मैं उनको यह गुजारिश करना चाहूंगी कि इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाना सबके लिए लाजमी है। क्योंकि बहुत सारी, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, तो तमाम बहनें आज सड़कों पे मजदूरियां कर रही हैं। आज तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। हम सबको एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी है और इंशाल्लाह इस काले कानून को जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।